उज़्बेकिस्तान शहर का इतिहास के अहम किरदार से बहुत गहरा रिश्ता है। वो किरदार जो उज़्बेकिस्तान के लोगों के लिए महानायक है, लेकिन उसके उलट दुनिया के देशों के लिए खलनायक है। वो किरदार जिसके सिर पर लाखों लोगों के कत्लेआम का इल्ज़ाम है। हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग की। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे बहादुर योद्धा रहे हैं, जिन्हें आज भी गर्व से याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल दुनिया के सामने बहादुरी की मिसाल कायम की है, बल्कि समाज के हित में भी काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जिन्हें बहादुर तो कहा गया, लेकिन उनका नाम सुनते ही लोग थर-थर काँपने लगते हैं। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का लंबा इतिहास रहा है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, चंगेज़ खान आदि भारत में आकर अपनी क्रूरता का दृश्य बता चुके हैं। अगला नाम एक तुर्क शासक तैमूर लंग का था। इन योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में दरिंदा कह के नवाजा जाता है। आज हम इन्हीं दरिंदों में से एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपाहिज था, लेकिन उसकी ये कमी कभी उसकी कमजोरी नहीं बनी। तैमूर की शारीरिक विकलांगता कभी भी उसके आड़े नहीं आई। उसके कट्टर आलोचक भी ये मानते हैं कि तैमूर में ताकत और साहस कूट-कूट कर भरा हुआ था। अपने शारीरिक दुर्बलता से पार पाकर विश्व विजेता बनने का ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं। तैमूर की ज़्यादातर कहानियों का संबंध क्रूरता से जुड़ा हुआ है, यानी तैमूर के हमेशा उसकी क्रूरता की वजह से जाना गया है। जब भी तैमूर की बात होती है तो उसकी क्रूरता का जिक्र जरूर होता है। तैमूर तुर्कीकृत तैमूर तुर्कीकृत बारलय जनजाति का सदस्य था, एक मंगोल उपसमूह जो उस क्षेत्र में चंगेज़ खान के बेटे चगताई के अभियान में भाग लेने के बाद ट्रांसक्सिनिया में बस गया। तैमूर का जन्म सन 1336 में शहर-ए-सब्ज़ नामक स्थान में हुआ था। उसके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ था। वह बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महान मंगोल विजेता चंगेज़ खान और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मारे जाने पर उन्होंने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर भी चढ़ाई कर दी। चंगेज़ खान की पद्धति पर ही उन्होंने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और निष्ठुरता के साथ चंगेज़ खान की तरह ही उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर-दूर के देशों पर आक्रमण कर उसे तहस-नहस कर दिया। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर का अर्थ होता है लोहा। तैमूर का पिता अमीर तुर्गे तैमूर को सैनिक शिक्षा दी थी, इसलिए वह युद्ध विद्या में निपुण था। वह एक साधारण चरवाहे परिवार में जन्मा था, मगर दूसरा चंगेज़ खान बनकर वह काफिरों का नाश कर देने की सोच रखता था। दिल्ली को उसने एक दिन में हिंदुओं का शहर बना दिया था। उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाकर कत्ल करवा दिया था तथा 10,000 लोगों के सिर काटकर दीवार में चिनवा दिया था। तैमूर लंग का बचपन एक चोर का था। वह भेड़ चुराया करता था। तैमूर लंग जीवन की मुश्किलों से पार पाने में सफल रहा। 15वीं शताब्दी के इतिहासकार के अनुसार तैमूर भेड़ चुराते हुए एक चरवाहे के तीर से घायल हुआ था। सिस्तान के घुड़सवारों का सामना करते हुए उसका दाहिना पैर जख्मी हो गया था। 1363 ईस्वी में जब वह मजदूर के तौर पर खुरासना के पड़ने वाले खान में काम कर रहा था, तो उसी समय उसके शरीर का दाहिना हिस्सा विकलांग हो गया। उसका दाहिना पैर बाएं पैर की अपेक्षा छोटा था। चलते समय उसे अपना दाहिना पैर घसीटना पड़ता था। यही कारण है कि लोग उसे फारसी में तैमूर-ए-लंग कहते थे। बाद में यही नाम बदलकर तैमूर लंग हो गया। वह तुर्क का था, मगर स्वयं को चंगेज़ खान के अनुयायी मानकर उसी की राह पर चल पड़ा। तैमूर ने रूस से लेकर मध्य एशिया तक एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तुजुके तैमूरी, यह तैमूर की आत्मकथा थी, जिसमें वह कुरान की पहली आयत से इसकी शुरुआत करते हुए लिखता है, "ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न आने वाले से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो।" यानी वो इसे एक धार्मिक युद्ध मानता है, जिसे वह इस्लामी सैनिकों को हिंदुओं की धन दौलत पर मान मर्यादा को छीनकर दिलाना चाहता था।
1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह सिंध नदी के रास्ते भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। वे प्रशासनिक दृष्टि से इस स्थिति में नहीं थे कि इनका प्रबल विरोध कर सके। एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। मध्यकालीन भारत के राजपूती राज्यों में इस समय केसरिया और जौहर की प्रथा थी। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा। उसने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। उसकी मार-काट के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गई। उसने अपनी राह में आए दुर्गों पर भयानक हमला किया तथा कत्लेआम मचाया। वो अपने जीवनी में इस नरसंहार के बारे में लिखता है, इस्लामी तलवार ने काफिरों के खून से स्नान किया। 1 घंटे में 10,000 विधर्मियों का कत्ल कर दिया गया। दुर्ग में इकट्ठा सामग्री एवं धन संपत्ति को लूटकर महल को आग के हवाले कर दिया गया। तैमूर लंग ने दिल्ली से सटे लोनी नगर को भी अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। यहाँ के हिंदू शासक को मार दिया। संपूर्ण प्रजा तथा दरबार के अपना बंदी बना लिया। लोनी नगर में तैमूर ने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया, जिसमें से कुछ मुसलमान भी थे। उसने पहले तो सभी हिंदुओं का नरसंहार करना का आदेश दिया तथा बाद में उसे किसी ने सलाह दी कि युद्ध बंदियों को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं। तब उसने कड़े आदेश के जरिए उन मुस्लिम बंदियों के सर कलम करवा दिए। तैमूर को 1 अप्रैल 1405 में मौत के बाद उज़्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद बाग-ए-अमीर में दफन कर दिया गया। तैमूर लंग की मौत से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है तैमूर लंग की मौत उसके भारत में आक्रमण करने के दौरान लगी चोट से हुई। माना जाता है कि जब तैमूर भारत में दिल्ली पर आक्रमण कर मेरठ और हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था तो हसवीर सिंह गुलिया जाट और जोगराज सिंह गुज्जर के साथ अन्य योद्धा ने मिलकर तैमूर लंग की सेना का सामना किया। उसी दौरान किसी एक योद्धा ने तैमूर लंग के सीने पर भाले से प्रहार किया, जिसके कारण तैमूर लंग के वापस अपने देश की ओर कुछ समय बाद मृत्यु हुई। कुछ लोगों का मानना है कि तैमूर लंग का विश्व विजेता बनना चाहता था और एशिया के बड़े भाग के जीतने के बाद तैमूर लंग ने चीन पर आक्रमण किया और माना जाता है कि इसी दौरान साधारण जुकाम से तैमूर लंग की मौत हो गई।